दोस्तों नमस्कार। आज एक खबर है जो केवल कांग्रेस या कांग्रेस के गांधी परिवार की नहीं है। ये खबर है हमारे सिस्टम की, हमारी एजेंसियों की और हमारे कानून की। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की चार्जशीट खारिज कर दी है। ध्यान से सुनिए, खारिज नहीं की जांच, खारिज की है चार्जशीट। क्यों? क्योंकि कोर्ट के मुताबिक ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग केस किसी एफआईआर पर आधारित ही नहीं था, यानी केस कमजोर था। और आमतौर पर पीएमएलए के तहत ईडी तभी एंट्री करती है जब पहले से कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस दर्ज हो, यानी पहले से कोई अपराध दर्ज हो। यहाँ वही एक बुनियादी शर्त जो है वो ईडी ने पूरी नहीं की। अब जरा पीछे चलते हैं। साल 2013 सुब्रमण्यम स्वामी नेशनल हेराल्ड को लेकर एक शिकायत करते हैं, दर्ज करते हैं। आरोप, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों पर गलत तरीके से कब्जा किया। लेकिन सालों तक कोई बड़ी आपराधिक जांच नहीं की गई। फिर 2021 में ईडी मैदान में आती है। पूछताछ होती है, घंटों की पूछताछ, संपत्तियां अटैच होती हैं। करीब 750 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की गई और अप्रैल 2025 में चार्जशीट दाखिल होती है। कांग्रेस कहती है कि एजेएल एक डूबती हुई कंपनी थी। कांग्रेस ने उसे तकरीबन 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। जब वो कर्ज वापस नहीं हो सका तो यंग इंडियन नाम की एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई गई। उसी ने एजेएल का 90 करोड़ रुपए का जो कर्ज था उसे 50 लाख रुपए में खरीद कर शेयर में बदल दिया। कांग्रेस का दावा है कि कोई पैसा जेब में नहीं गया, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की गई, सारी संपत्तियां आज भी एजेएल के नाम पर ही हैं। यानी ना मुनाफा कमाया गया और ना ही कोई निजी लाभ लिया गया। अब इस बारे में सरकार और ईडी का पक्ष भी है। ईडी का कहना है कि यह पूरा ढांचा धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि बिना एफआईआर के आप मनी लॉन्ड्रिंग कैसे तय कर सकते हैं। यही वजह है कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने से भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनकार कर दिया। हालांकि एक और बहुत ज़रूरी लाइन है, वो ये कि कोर्ट ने ईडी को आगे की दलीलें रखने का पूरा मौका दिया है, पूरी इजाज़त दी है। इसका मतलब ये है कि पूरा मामला अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, मामला अभी भी जारी है। बस ईडी की जो कार्रवाई है वो कोर्ट ने खारिज कर दी है फ़िलहाल के लिए। और यहाँ एक राजनीति भी है। कांग्रेस इसे सत्य की जीत बता रही है। कुछ हद तक ये बात सही भी है, सत्य की जीत हुई। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और वो आगे काम करती रहेंगी। वहीं सरकार के जो समर्थक हैं वो और भी कह रहे हैं कि केस तो अभी खुला हुआ है, आगे देखा जाएगा क्या होगा। और सच जो है वो इन दोनों दावों के बीच कहीं फंसा हुआ है। असल सवाल ये है ही नहीं कि गांधी परिवार सही है या गलत। असल सवाल तो ये है कि क्या जांच एजेंसियां कानूनी प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी से निभा भी रही हैं या नहीं। क्या कानून सिर्फ आरोप लगाने का हथियार बन चुका है या सच तक पहुंचने का जरिया अब भी बचा हुआ है। और क्या लोकतंत्र में जांच और सज़ा एक ही चीज़ तो नहीं बनती जा रही है। आज कोर्ट ने सिर्फ एक चार्जशीट खारिज नहीं की है, उसने सिस्टम को आईना दिखा दिया है। लेकिन एक और सवाल है कि क्या सिस्टम इस आईने में खुद को देखना चाहता है या नहीं, या फिर नई एफआईआर होगी, नई फाइल बनेगी और वही पुरानी कहानी जारी रहेगी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।